नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल राज राठौर एजुकेशन में। और मैं हूं आपका अपना राठौर सर। तो साथियों, आप सबको नजर आ रहा होगा लाइब्रेरियन वैकेंसी। जी हां साथियों, ये वैकेंसी बहुत जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले आएगा। आप सबों के लिए एक मौका है, बेहतरीन मौका। इस मौके को साथियों आप गवाइएगा मत, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। करीब 12 वर्षों से 14 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है साथियों। तो इस बार चुनाव के पहले सरकार अपने कैंडिडेट्स को लुभाने के लिए ये एक्शन ले सकती है। 7,000 सीटों वैकेंसी है बिहार में और निश्चित तौर पर सरकार गंभीरता पूर्वक इस पर विचार कर रही है साथियों, क्योंकि विभिन्न स्कूलों में लाइब्रेरियन के पोस्ट खाली हैं। हेडमास्टर का पोस्ट फिलअप हो गया, टीचर्स का पोस्ट फिलअप हो गया, बच रहा है कौन सा पोस्ट? तो लाइब्रेरियन का। ये वैकेंसी आनी है और निश्चित तौर पर आनी है, क्योंकि हर विद्यालय में लाइब्रेरी है और कायदे और नियम के मुताबिक जहां जहां लाइब्रेरी है वहां पर निश्चित तौर पर एक लाइब्रेरियन होना ही चाहिए साथियों। तो आप याद रखेंगे कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है और मैं आप सबों को बता दूं कि हम लोग इसका कोर्स करवाएंगे। हमारे पास टीम है और ये तैयारी प्रारंभ भी हो चुकी है साथियों। लेकिन हम कुछ आपको डिटेल्स दे देते हैं, आगे की जानकारी आप देख लीजिए। कि साथियों आप देखिए, बिहार लाइब्रेरी वैकेंसी डिटेल्स हम आपको चर्चा कर देते हैं, ताकि आप सभी लोग जो है ध्यान से गौर से इन सब चीज को देखें और समझें। करीब करीब 7,000 सीटों पर जो है साथियों ये वैकेंसी है। और एलिजिबिलिटी क्या है? तो मस्ट हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री। ये ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, यानी BLIS, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए साथियों। एज लिमिट की बात करें तो 21 ईयर से 37 ईयर्स, महिलाओं के लिए 40 ईयर्स, SC ST OBC के लिए 42 ईयर्स। और सैलरी की बात करेंगे साथियों तो 35,000 बेसिक यदि है तो 35,000 बेसिक समझ लीजिए। तो ये आपको इन हैंड जो है ये 52,000 के करीब में मिलेगा। ठीक है, 35,000 बेसिक है तो इन हैंड 52,000। टोटल सैलरी की बात करेंगे साथियों तो ये आपका 55,000 के समथिंग में जो है वो आने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं साथियों, बिहार लाइब्रेरियन रिटन एग्जामिनेशन की जब बात करेंगे तो ये एग्जाम जो है MCQ बेस्ड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न इसको कहते हैं साथियों। और टोटल मार्क्स की जब बात करेंगे तो 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। जनरल पेपर कितने मार्क्स का होगा? तो 50 मार्क्स का। और लाइब्रेरी साइंस जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। मतलब कि आपका जो अपना सब्जेक्ट है BS, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी साइंस, ये इसमें आपको 100 मार्क्स का होगा। और ड्यूरेशन जो होगा ये 2 घंटे का या 2 घंटे 15 मिनट का भी हो सकता है। निगेटिव मार्किंग ज्यादा उम्मीद है, पहली बार एग्जाम हो रहा है तो नहीं होगा, लेकिन बहुत अधिक करेगा तो 0.25 निगेटिव मार्किंग हो सकता है, मे बी। उसके बाद हम लोग इसके सिलेबस की भी चर्चा कर लेंगे साथियों। तो ये जो 100 मार्क्स का जो आपका ये एग्जाम होगा, ये इसमें क्या क्या होगा आप देख सकते हैं। 100 मार्क्स में जो है साथियों लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में सबसे पहला सेक्शन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग की। लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग करने के लिए आपसे वहां से उस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। लाइब्रेरी मैनेजमेंट, आप लाइब्रेरी को मैनेज कैसे करेंगे। फिर इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विसेज, यहां पर आपका ये सिलेबस है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड डिजिटल लाइब्रेरी, आज के समय में डिजिटल लाइब्रेरी जगह जगह पर खुल गए हैं और डिजिटल लाइब्रेरी आज के समय में तर्क संगत चीज है, लॉजिकल चीज है, क्योंकि जैसे दुनिया बढ़ रही है आगे कंप्यूटर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो डिजिटल लाइब्रेरी तो होना ही चाहिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी नेटवर्किंग की बात करेंगे साथियों, ये भी आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है। फंडामेंटल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये भी आपको पूछा जाएगा। इसका मतलब देख लीजिए आप, 1 फिर 2 फिर ये 3, उसके बाद 4 फिर ये 5 ये 6 सेक्शन से आपका आएगा। यानी कि एक सेक्शन से लगभग मान के चलिए कि 16
इंटू 6, यानी एक सेक्शन से 16 क्वेश्चन आपका आएगा। 96 और 4 इधर उधर से आ जाएंगे, यानी 100 मार्क्स आपका यहां से इसी सेक्शन से रहेगा। यानी पर सेक्शन 16 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि सेक्शन के अंदर भी सेक्शन आप देख सकते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग की बात करेंगे तो डीवी डिसाइमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डिसाइमल क्लासिफिकेशन, कोलोन क्लासिफिकेशन, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं साथियों जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज में आपसे पूछा जाएगा इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, करंट इवेंट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड। ये आपको इसलिए पूछा जाएगा ये कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी में आईसीटी का यूज आपको आना चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का वर्क आपको निश्चित तौर पर आना चाहिए साथियों। तो ये इंफॉर्मेशन है। हम लोगों का कोर्स स्टार्ट हो चुका है साथियों, और बहुत ही कम फी है। आपका फी 299 रुपीज है। बुकिंग अभी से स्टार्ट है। 299 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ये आपका 2 इयर्स की वैलिडिटी के साथ आएगा साथियों, 2 साल की वैलिडिटी के साथ ये आएगा। तो निश्चित तौर पर आप सभी के लिए बहुत 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 फायदेमंद रहेगा। तो 299 रुपया कोई बहुत मायने नहीं रखता। आपको 2 साल की वैलिडिटी भी दे रही है। इस बीच में एग्जाम कभी भी होगा, और ये क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले बहुत जल्दी ही। तो और क्लास समझ लीजिए कि स्टार्ट हो भी गया है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया है, जनरल नॉलेज की पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। बैचलर यानी बी लिस्ट की पढ़ाई जो है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की जो पढ़ाई है, वो बहुत जल्दी जो है हम लोग कराने वाले हैं 100 मार्क्स के लिए भी। लेकिन 50 मार्क्स वाला जो तैयारी है वो आपका प्रारंभ हो चुका है साथियों। तो 2 इयर्स की वैलिडिटी रहेगी, 299 रुपीज फी है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8002959525 है। तो इस नंबर पर संपर्क करें और जल्द से जल्द एडमिशन लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए मुझसे इस नंबर पर संपर्क करें। फोन पे इसी नंबर पर है, आप पेमेंट करके एडमिशन भी ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।